चयन स्टूडेंट उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ मस्त खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस का जो कल पेपर हुआ था वो कैसा आया हुआ था, कैसा आया था पेपर 1, कैसा आया था पेपर 2, क्या जा सकती है उसकी कट ऑफ, कितने क्वेश्चन सही हैं तो आपका होने के चांसेस हैं, आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 55-12 का क्या जा सकता है फाइनल कट ऑफ, और ऑलरेडी मैंने जो चीजें बताई थी वही आपके टाइपिंग कट ऑफ में हुई, तो क्या फाइनल कट ऑफ हो सकती है उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एजीटीए का रिजल्ट कब तक आ सकता है, उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, और पेट 2025 का रिजल्ट कब तक आ सकता है, सब पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम चैनल और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पीएससी को लेकर, ठीक है। तो कल पीसीएस का पेपर कंडक्ट हुआ है 2 शिफ्ट में, ठीक है। ये अलग बात है कि सेंटर थोड़े दूर दूर थे, लेकिन पेपर आपका कल कंडक्ट करा लिया गया है आयोग के द्वारा, ठीक है। तो पेपर 1 जो इसमें आया हुआ था, ठीक है, पीसीएस का जो पेपर 1 था, पेपर 1 बड़ा लेंथी आया हुआ था, ठीक है। अगर कोई कह रहा है किसने भी एग्जाम दिया है आप उससे पूछिएगा, पेपर काफी लेंथी था, ठीक है, काफी लंबा पढ़ना पड़ रहा था। मुझे तो लगता है काफी लोग पूरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, काफी लेंथी पेपर इस बार का बनाया गया था, ठीक है। इस बार पेपर में काफी चेंजेस किए गए थे, जैसे ज्योग्राफी में उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, राज्यसभा में किस स्टेट की कितनी सीटें हैं ये क्वेश्चन, इसके अलावा फिर उन्होंने पूछ लिया था किस स्टेट का एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो काफी अच्छे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे, ठीक है। थोड़ा सा पुराना पैटर्न मिला के मिक्सिंग करके दिया था, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन देखिए इस बार जो हमेशा अभी तक यूपीपीएससी में मेडिवल हिस्ट्री से इधर क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे थे उतने, लेकिन इस बार मेडिवल हिस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके आए थे यूपीपीएससी में, ठीक है। इससे एक चीज तो हो गया कि आपको अब एंशिएंट, मेडिवल और आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है तीनों पर प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस बार एंशिएंट से भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 6 के आसपास मेरे ख्याल से एंशिएंट से क्वेश्चन थे, मेडिवल के भी क्वेश्चन अच्छे खासे थे, मुझे लगता है 8 क्वेश्चन के आसपास मेडिवल के थे, मॉडर्न से भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। इसके अलावा इस बार करंट से क्वेश्चन थोड़ा कम किया है, 22 क्वेश्चन नो डाउट दिए, लेकिन बाकी जो अभी इधर रिसेंट पेपर हो रहे थे यूपीपीएससी के उसमें करंट के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जा रहे थे, पर उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। काफी क्वेश्चन जैसे ओलाइव टर्टल वाला ये सब क्वेश्चन आपको दृष्टि में सीधे साधे जो दृष्टि बुक आती है उसमें आपको मिल जाएगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चंस भी आप कंडक्ट कर लिए होंगे। इसके अलावा साइंस टेक से भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक है। बायो से इस बार क्वेश्चन ना के बराबर पूछा गया था, लेकिन टेक्निकल क्वेश्चन काफी उन्होंने अच्छे तरीके से पूछा गया था। ओवरऑल जो पेपर था काफी लेंथी था, ठीक है। तो इस हिसाब से ये मान के चलिए कि इसमें आपकी कट ऑफ कम जाने की उम्मीद ज्यादा है, ठीक है। कम जाने की उम्मीद ज्यादा है क्योंकि लोगों ने अटेम्प्ट कम किया है, इस वजह से इस पेपर में जो आपका कट ऑफ जा सकती है वो काफी कम जा सकती है। अगर मान के चलिए तो ये पेपर में लगभग आपकी जो कट ऑफ हो सकती है, अगर आपने ठीक ठाक सही अमाउंट में, अगर आपके 84 से 86 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, 84 से 86 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये नेट मैं बता रहा हूं, निगेटिव होके 84 से 86 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो आपके होने के चांसेस है। काफी लोग कहेंगे लेंथी पेपर था तो 80 से भी नीचे जा सकता है, ठीक है। नहीं, उतना नीचे भी नहीं जाएगा, ठीक है। इतना भी देखिए कभी आपको कम नहीं आंकना चाहिए। जो बच्चे यूपीपीएससी के एग्जाम में बैठे हुए हैं, पूरा आपका जो स्कोर होता है वो 1 से 2% बच्चों के पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मान के चलिए लगभग अगर आपका नेट 84 से 86 आ रहा है तो बिल्कुल आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। ये एक कट ऑफ पक्का है, क्योंकि इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि भागनी चाहिए, क्योंकि पेपर काफी लेंदी था, नो डाउट पेपर लेंदी, अच्छा खासा लेंदी आया हुआ पेपर था, ठीक है। तो 84, 86 अगर आपके अटेम्प्ट है, ठीक है, कट पिट के आ रहे हैं तो बिल्कुल उसके बाद अगर आप इसको नंबर में कैलकुलेट करना है तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नंबर में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो पेपर 2 था आपका, जो सीसेट का पेपर था, ठीक है, सीसेट का पेपर भी देखिए इस बार का पेपर सीसेट का इतना आया था कि इजिली आप 40 क्वेश्चन आराम से कर लेते, ठीक है, बिना कोई डाउट कि आप 40 क्वेश्चन कर सकते थे। रीजनिंग भी ओके थी, कोई बड़ी हार्ड टफ नहीं आई हुई थी। मैथ्स के क्वेश्चन भी ओके थे, कोई बड़े टफ नहीं आए हुए थे। हिंदी के क्वेश्चन ठीक थे एकदम। इंग्लिश के क्वेश्चन में भी कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं देखने को मिला था कि वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब ओवरऑल 100 क्वेश्चन जो होते हैं, इस 100 क्वेश्चन में
40 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते थे बिना किसी रिस्क के, कोई भी कर सकता था 40 क्वेश्चन। तो ये मान के चलिए जो 40 क्वेश्चन क्वालिफाइंग पेपर है, तो ये आराम से इस बार मुझे नहीं लगता कि सीसेट में बच्चे ज्यादा फेल होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीसेट में ही क्या होता है पेपर 1 क्लियर कर लेते हैं, सीसेट में लटक जाते हैं। लेकिन इस बार उसके चांसेस भी कम है क्योंकि वो ठीक ठाक सीसेट में क्वेश्चन था, ठीक है। अब उसके बाद भी कोई नहीं कर पाए तो वो दूसरी बात है, उसको अब क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो यही मुझे एक्सपेक्टेड जो आपका है 84 से 86 अगर आपके सही हो रहे हैं क्वेश्चंस तो बिल्कुल आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाइए। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 55/12 की। जूनियर असिस्टेंट 55/12 का आपका टाइपिंग का रिजल्ट आ गया है, और जो कट ऑफ मैंने बताई थी, देखिए जो कट ऑफ मैंने बताई थी वही कट ऑफ में गया हुआ, एकदम सेम टू सेम वही कट ऑफ। मैंने पोस्ट भी डाल के आपको दिखाया था स्क्रीनशॉट में कि जितनी कट ऑफ मैंने बताई थी उसी के बीच गई थी। और मैंने ऐसे कट ऑफ भी नहीं बताया था कि 50 से 55 नंबर या 40 से 5-5 नंबर 6-6 नंबर के डिफरेंस से नहीं, सिर्फ 2 नंबर के डिफरेंस का कट ऑफ मैं बताता हूं, ठीक है, 5-5 6-6 नंबर का नहीं। और एग्जैक्ट वही कट ऑफ आपकी टाइपिंग में गई हुई है, ठीक है। तो आप लोग टाइपिंग पे जम के प्रैक्टिस कीजिए, समय कम है, ठीक है, क्योंकि यहां पे अगर आप फेल हो गए तो कितना भी अच्छा आपका स्कोर आ रहा होगा आप बाहर हो जाएंगे, सीधी सादी सिंपल सी बात समझिए, ठीक है। तो टाइपिंग पास होना बहुत जरूरी है, तो इसको लेके काफी मेहनत कीजिए। और जो इसकी फाइनल कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, यूआर कैटेगरी की, अगर इसकी फाइनल कट ऑफ की बात की जाए जूनियर असिस्टेंट 55/12 के यूआर कैटेगरी की, तो वो लगभग आप मान के चलिएगा कि 47 से 55 से 57 के आसपास जा सकती है, ठीक है। 55 से 57 के बीच में आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ हो सकती है। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करेंगे, फाइनल कट ऑफ है ये, ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो 53 से 55 के बीच में आपकी इसकी कट ऑफ हो सकती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो इसकी कट ऑफ लगभग 51 से 53 के बीच में होने के चांसेस है, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे, एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 43 से 45 जा सकती है, ठीक है, 43 से 45। और एसटी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे, ट्राइबल कैटेगरी की, तो लगभग आपकी कट ऑफ 36 से 38 के बीच में फाइनल रह सकती है। तो ये आपकी कट ऑफ फाइनल जा सकती है जूनियर असिस्टेंट 55/12 की, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट 55/12 की ये फाइनल कट ऑफ है, ठीक, ये वाली, ठीक, ये उम्मीद है, एक्सपेक्टेड है। देखिए अब फाइनल कट ऑफ आयोग क्या देता है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता जाएगी, ठीक है। टाइपिंग में आप लोग मेहनत कर लीजिए, टाइपिंग क्लियर कर लीजिए, अच्छा मौका है, इसके बाद ये मौका मिलने वाला है नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपका एजीटीए के रिजल्ट को लेके है, ठीक है। एजीटीए का जो रिजल्ट है और आपका कब तक जारी हो सकता है, तो एजीटीए का रिजल्ट, देखिए वीपीओ का रिजल्ट, एजीटीए का रिजल्ट, बीपीओ एजीटीए का रिजल्ट, ठीक है, बीपीओ का रिजल्ट, एजीटीए का रिजल्ट और मंडी सचिव का रिजल्ट, ठीक है, मंडी सचिव का रिजल्ट, ये रिजल्ट आपका हो सकता है इसी मंथ जारी हो जाए, ठीक है, इसी मंथ। इनमें से कोई 2 रिजल्ट तो आपका इस मंथ जारी होगा, जिसमें वीपीओ का रिजल्ट पहले जारी होगा। वीपीओ के रिजल्ट के जारी होने के चांसेस पहले हैं। देखिए अभी आयोग जब तक पैट का रिजल्ट नहीं आता है, कोई नई भर्ती कराने वाला नहीं है। अब नई भर्ती जब तक आएगी नहीं, नई भर्ती कंडक्ट होगी नहीं, तब तक आयोग खाली बैठा है। तो ऐसे में आयोग कर क्या रहा है, केवल रिजल्ट निकाल रहा है। तो ज्यादातर चांसेस है वीपीओ के रिजल्ट पे जम के काम हो रहा है, तो ज्यादातर चांसेस है इसका रिजल्ट आपको इसी मंथ देखने को मिले सबसे पहले। उसके बाद एजीटी और मंडी सचिव में देखिए किसका रिजल्ट होता है। मैक्सिमम चांसेस यही है कि नवंबर ज्यादा तक जाएगा, नवंबर तक में आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है इधर ही आपको ये तीनों रिजल्ट देखने को मिल जाए, और हो सकता है कोई एक रिजल्ट आपका पेट के बाद नवंबर में देखने को मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी कट ऑफ हो सकती है एजीटीए की, मैंने ऑलरेडी आपको इस पर बता रखा है कि इसकी जो कट ऑफ आपकी जाएगी यूआर कैटेगरी की। अगर आप बात करेंगे डीवी की कट ऑफ की इसकी, तो डीवी की कट ऑफ इसकी यूआर कैटेगरी की 39 से 41 रहेगी, ओबीसी की भी सेम ही रहेगी 39 से 41, और ईडब्ल्यूएस की भी सेम ही रहेगी 39 से 41, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि इसका पेपर तो टफ था, नो डाउट है, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसके अलावा एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ होगी वो 30 से 32 के बीच में होगी, 30 से 32 के बीच में शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की होगी, और शेड्यूल टाइप कैटेगरी की 25 से 27, एसटी की 25 से 27 के बीच में। और जो फीमेल कैटेगरी है उसमें लगभग सबको बुला लिया जाएगा, जितनी फीमेल है वो सारे लोग को बुला लिया जाएगा। तो ये आपकी डीबी की
कट ऑफ होने के चांसेस है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। फाइनल कट ऑफ भी उम्मीद है कि ये 47 से 49 के बीच में आपकी जो फाइनल कट ऑफ है ये रहेगी यूआर कैटेगरी की, 47 से 49, ठीक है। 44 से 46 आपकी ओबीसी कैटेगरी की, 40 से 42 आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी। इसके अलावा 35 से 37 आपकी एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी, 35 से 37, और इसके अलावा 28 से 30 आपकी एसटी कैटेगरी की, और 30 से 32 आपकी फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ हो सकती है। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ है एजीटीए की, ठीक है। तो एजीटीए का भी रिजल्ट जल्दी आने वाला है और वीपीओ का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, ठीक है। अब हम बात कर ले 2025 रिजल्ट की, तो ये रिजल्ट आपका नवंबर मंथ में देखने को मिल जाएगा। नवंबर फर्स्ट वीक में ही उम्मीद है कि पेट 2025 का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।